सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमारा अध्याय था प्रत्यभिज्ञानम, उसका अभ्यास कार्य हम कर रहे थे। तो अभ्यास कार्य के पश्चात जो इसका आज अंतिम भाग है, सुक्तियों की जो व्याख्या है वो इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहली सुक्ति है अयम परक विभात्युमावेशमिवाश्रितो हर। तो देखिए भावार्थ जो है, प्रस्तुत सुक्ति महाकवि भास द्वारा विरचित पंचरात्रम नाटक से संकलित पाठ प्रत्यभिज्ञानम में से उद्धृत है। उद्धृत यानी कि ली गई है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। अपहरण का अर्थ होता है उनको चुरा लिया था। विराट पुत्र उत्तर बृहन्ला छद्मवेशी अर्जुन, जो उत्तर बना हुआ था तो वो कौन था? बृहन्ला के वेश में कौन था? अर्जुन को सारथी बनाकर, बृहन्ला जो था वो अर्जुन था, तो उसको सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध के मैदान में जाता है। अभिमन्यु बृहन्ला अर्जुन के मुखमंडल की आभा को देखकर कहता है कि यह दूसरा कौन है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महादेव भगवान शिव ने उमा का वेश धारण किया हो। अर्जुन के मुखमंडल का तेज भगवान शिव के मुखमंडल से मिल रहा था, परंतु उनकी वेशभूषा पार्वती से मिलती थी। इसी कारण अभिमन्यु को शिव एवं पार्वती की आभा दिखाई पड़ रही थी। दूसरी सुक्ति देखें। तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। तो युद्ध के मैदान में बृहन्ला के रूप में अर्जुन को बहुत समय बाद पुत्र मिलन का अवसर प्राप्त हुआ। वे अपने पुत्र अभिमन्यु से बात करना चाहते हैं, परंतु अपने अपहरण से शुब्ध का अर्थ होता है चुप, शुब्ध हैं। अभिमन्यु उनके साथ बात नहीं करना चाहता। तब अर्जुन उसे उत्तेजित करने की भावना से इस प्रकार व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं। तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं तथा तुम शस्त्र विद्या में संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण भी हो। ऐसे तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना क्या उचित है? अर्थात ऐसे गुणों वाले तुम्हें युद्ध में बंदी बनाया जाना उचित नहीं है। अर्थात तुम युद्ध में बंदी कैसे बन गए? मम तु भुजौ एव प्रहरणम। तो देखिए प्रस्तुत सुक्ति महाकवि भास द्वारा विरचित पंचरात्रम नामक नाटक जो है प्रत्यभिज्ञानम उद्धृत, इस नाटक से जो है वो उद्धृत है, संकलित की गई है। अभिमन्यु शुब्ध है कि उसे धोखे से शस्त्रहीन भीम ने पकड़ लिया है। भीम इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि अस्त्र शस्त्र तो दुर्बल व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। मेरी तो भुजा ही मेरा शस्त्र है, अर्थात मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि उसके सामने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र बेकार हैं। अतः मुझे किसी अन्य आयुध को धारण करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी शस्त्र को धारण करने की आवश्यकता नहीं। अंतिम सुक्ति देखे। नीता कृष्णो अत्र दाहर्ताम। प्रस्तुत सुक्ति महाकवि भास द्वारा विरचित पंचरात्रम नामक नाटक से संकलित पाठ जो है प्रत्यभिज्ञानम से उद्धृत है। श्री कृष्ण ने जरासंध के जामाता होता है दामाद, कंस का वध किया था। कंस जो है वो जरासंध का क्या था? दामाद था। इससे क्रुद्ध जरासंध ने यदुवंशियों के विनाश की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण भी किया था। उसने श्री कृष्ण को कई बार पकड़ा भी, परंतु किसी न किसी प्रकार श्री कृष्ण वहाँ से निकल गए। वस्तुतः उचित अवसर पाकर ही श्री कृष्ण जरासंध को मारना चाहते थे, परंतु भीम ने जरासंध का वध करके उसकी पात्रता स्वयं ले ली। जो कार्य श्री कृष्ण द्वारा करणीय था उसे भी भीमसेन ने ही कर दिया और श्री कृष्ण को जरासंध के वध का अवसर ही नहीं दिया। तो ये 4 सुक्तियाँ थी इस अध्याय की। तो सभी विद्यार्थी इन सुक्तियों को अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।